नमस्कार साथियों, आज हम जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 24 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। तो इस पेपर का पहला प्रश्न है, निकिल लोहा सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा होता है। यानी जो निकिल आयरन शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखो, जो द्वितीयक शेल है निकिल आयरन शेल, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH प्रयोग किया जाता है। और यदि पूछ ले लेड एसिड शेल के बारे में, तो लेड एसिड शेल में तनुगंधक अम्ल यानी DH2SO4 यानी H2SO4 प्रयोग किया जाता है। तो इसमें निकिल आयरन शेल के बारे में पूछा है, तो निकिल आयरन शेल में इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C KOH। अगला क्वेश्चन है, 2 SWG तार का व्यास होता है, यानी 2 SWG तार का व्यास क्या होता है। तो देखो, मैं 2-4 और भी साथ में बता देता हूं कि 0 SWG है तो इसका mm में होगा 8.83 mm। यदि 1 SWG है तो इसका mm में होगा 7.62 mm। यदि 2 SWG है तो इसका होगा 7.01 mm। यदि 3 SWG है तो इसका होगा 6.40 mm। यदि 4 SWG है तो होगा 5.89 mm। और यदि 5 SWG है तो इसका mm में होगा 5.38 mm। अब देखो ऑप्शन, देखो ए ऑप्शन में दे रखा है 5.38 mm, 5.38 mm 5 SWG का होता है। बी में देखो 5.89 mm, 5.89 mm 4 SWG का होता है। 6.4 3 SWG का होता है। अगला है 7.01 2 SWG का होता है। यही पूछा है कि 2 SWG का mm में मान क्या होगा। अगला 8.23 तो नहीं होता है, 0 का होता है, 8.83 mm होता है। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी 2 SWG तार का व्यास होगा तो 7.01 mm, यानी 2 SWG का होता है 7.01 mm। तो राइट आंसर हो गया डी 7.01 mm। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है तो इसको हम पारे की स्तंभ से परिभाषित करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारे का स्तंभ। कई बार पूछ लेते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय ओम का जो मान है वो क्या होता है, तो वो भी होता है 1.00049 एब्सोल्युटली ओम, यानी अंतरराष्ट्रीय ओम को ओम में बदलते हैं तो 1.00049 एब्सोल्युटली ओम होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय ओम को पारे के स्तंभ से परिभाषित करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ए, पारे का स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता है। इनमें से कौन सा ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो देखो R, L और C ये तो ओम के नियम की पालना करते हैं। इनके अलावा जो भी यानी जो सक्रिय पुर्जे हैं वो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। जैसे कि जो भी अर्धचालक युक्ति है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, UJT है, APT है, थर्मिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब है आदि जो भी है, ये अर्धचालक युक्तियां यानी जो सक्रिय पुर्जे है वो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। तो ऑप्शन देखो, अर्धचालक नहीं करता है, ट्रांजिस्टर ये भी सक्रिय पुर्जा नहीं करता, थर्मिस्टर ये भी एक सक्रिय पुर्जा नहीं करता है, वैक्यूम ट्यूब ये भी नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी ये सभी, ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तप्त दीप्ति दीप का फिलामेंट किसका बना होता है। जो तप्त दीप्ति लैंप होते हैं उनका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। तो इसका फिलामेंट टंगस्टन फिलामेंट होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। जो भी लैंप होते हैं अपने तप्त दीप्ति यानी जो
तंतु होते हैं, उनका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट का किस यानी खालिस्तान दे रखा है, बैटरी के चार्ज की अवस्था प्रदर्शित करता है या करती है। यानी इलेक्ट्रोलाइट में क्या बैटरी के चार्ज अवस्था को प्रदर्शित करता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट में क्या परिवर्तन होता है यदि बैटरी चार्ज हो जाती है। तो उसमें देखो, रंग, सांद्रण, विशिष्ट गुरुत्व, गतिक संयंता, किनेमेटिक संयंता। तो वास्तव में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व बैटरी की चार्ज अवस्था को प्रदर्शित करता है, यानी उसका विशिष्ट गुरुत्व का मान बढ़ जाता है तो बैटरी पूर्ण यानी चार्ज हो जाती है, और घट जाता है तो बैटरी निरावेशित या डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व बैटरी की चार्ज अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर हो गया सी, विशिष्ट गुरुत्व। अगला क्वेश्चन है, 6 बैंड प्रतिरोधक में कौन सा बैंड तापमान गुणांक प्रदर्शित करता है। यानी 6 बैंड प्रतिरोधक में तापमान गुणांक कौन सा बैंड प्रदर्शित करता है। तो 6 बैंड प्रतिरोधक में क्या होता है कि प्रतिरोधक के ऊपर 6 अलग अलग रंग की पट्टियां होती है। मान लो ये प्रतिरोधक है, इस पर 6 विभिन्न रंग की पट्टियां होती है। मान लो ये प्रथम पट्टी, द्वितीय पट्टी, तृतीय, चतुर्थ, थोड़ा स्पेस देके पांचवी और छठवीं इस प्रकार से होती है। ये जो प्रथम पट्टी होती है वो प्रथम अंक होता है, यानी प्रतिरोध मान का प्रथम अंक। ये जो द्वितीय पट्टी है ये प्रतिरोध मान का द्वितीय अंक। ये तृतीय पट्टी है, ये तृतीय अंक। ये चतुर्थ पट्टी है, ये होगा गुणांक। ये पांचवी पट्टी है, ये होगा सहन सीमा। और ये जो छठी पट्टी है ये होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ताप गुणांक, यानी हम ताप गुणांक कह सकते हैं। और ये ताप गुणांक पीपीएम पर केल्विन में, पार्ट पर मिलेनियम पर केल्विन में होगा, यानी पीपीएम पर केल्विन में होगा। तो ये पूछा है कि 6 बैंड प्रतिरोध में कौन सा बैंड ताप गुणांक को प्रदर्शित करता है, यानी ताप गुणांक को कौन सा प्रदर्शित करता है, 6वां बैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6ठा बैंड, यानी ई ऑप्शन इसका सही होगा, 6ठा। अगला प्रश्न है, एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर के रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए। यानी क्या लगाकर एक गैल्वेनोमीटर को, यानी एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र को एमीटर के रूप में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे। यानी एक कोई पीएमएमसी यंत्र है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल या गैल्वेनोमीटर हम कह सकते हैं इसे। तो मान लो ये मीटर है, इसको हम एम्पेयर मीटर के रूप में, एमीटर के रूप में प्रयोग करना है। तो हम इसके एक निम्न मान का समांतर क्रम में प्रतिरोध लगाएंगे, यानी शंट प्रतिरोध हम आरएसएच कह सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर के रूप में परिवर्तित करने के लिए मीटर के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध लगाया जाता है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि इसे वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है। वोल्ट मीटर में रूपांतरित करेंगे तो श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाएंगे। अब ऑप्शन देखो, श्रेणी में प्रतिरोध जोड़कर नहीं, श्रेणी में प्रतिरोध जोड़कर तो वोल्ट मीटर के रूप में रूपांतरित करते हैं। समांतर में प्रतिरोध जोड़कर सही है, श्रेणी में संधारित्र जोड़कर नहीं, समांतर में संधारित्र जोड़कर नहीं, समांतर में प्रेरित्र जोड़कर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़कर गैल्वेनोमीटर को एमीटर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी, समांतर में प्रतिरोध जोड़कर। अगला क्वेश्चन है, भूयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित होता है। यानी जो अर्ध तार है उसका आकार किस पर निर्भर करता है या आधारित होता है। ऑप्शन देखो, भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा सही है। मृदा की प्रतिरोधकता यानी भूमि की प्रतिरोधकता पर, यह भी सही है। सेवा लाइन की निर्धारित धारा क्षमता पर, यह कोई आवश्यक नहीं है, सेवा लाइन की निर्धारित धारा क्षमता। ए और बी दोनों, बी और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, ए और बी दोनों, यानी इन दोनों पर ही अर्धचालक का तार
यानी अर्थ के तार का गेज या व्यास या कटा क्षेत्रफल निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधक के 3 रंग बैंड पीला, बैंगनी और भूरा है तो इसका प्रतिरोध मान क्या होगा। यानी कोई प्रतिरोधक है 3 कलर फुट में, यानी 3 कलर दे रखे हैं और इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा, जबकि कलर क्या क्या है। देखो, यदि प्रतिरोध के 3 रंग बैंड है, पीला, पीला, बैंगनी, बैंगनी और भूरा, तो इसका मान क्या होगा। पीला का क्या होता है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम अंक, यह हो गया द्वितीयांक और तीसरा रंग हो जाएगा गुणांक। तो पीला का होता है 4, बैंगनी का होता है 7 और भूरा का होता है 10 की घात 1। तो क्या हो जाएगा 4 7 इंटू 10 ओम, यानी 470 ओम, यानी 470 ओम। तो इसका मान क्या हो जाएगा 470 ओम। किस ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में देखो 470 ओम, तो राइट आंसर हो गया ए 470 ओम। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से कैसी सहायता होती है। यानी स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग क्यों किया जाता है, यानी जो बिंदु आवेशन है वो क्यों किया जाता है। तो बैटरी के अंदर सल्फेशन दोष हो जाता है, दृढ़ घनत्व तो हम कह सकते हैं, यानी लंबे समय तक बैटरी को बिना चार्ज किए रख देते हैं या डिस्चार्ज अवस्था में रख देते हैं, तो उसका जो तनुगंधक अम्ल वो दृढ़ हो जाता है, जिसे हम दृढ़ घनत्व या सल्फेशन दोष कहते हैं। उसको कम करने के लिए या हटाने के लिए या रोकने के लिए ट्रिकल चार्जिंग या बिंदु आवेश हम कह सकते हैं किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन देखो, उचित इलेक्ट्रोलाइट बनाए रखने के लिए नहीं, इसकी उत्क्रमण क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं, सल्फेशन को रोकने के लिए सही है, इसे ताजा और पूर्ण चार्ज बनाए रखने के लिए नहीं, यानी ताजा और पूर्ण चार्ज बनाने के लिए तो प्रेस्टिंग आवेशन किया जाता है, डिस्चार्ज करने के लिए ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फेशन रोकने के लिए, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शीश अम्ल बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। यानी जो एक लेड एसिड सेल या बैटरी है, इसमें ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन देखो, आवेशित आयन में नहीं, रासायनिक ऊर्जा में सही है, यानी एक सेल या बैटरी है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्टोरेज करता है, तो रासायनिक ऊर्जा सही है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा नहीं, स्थिर विद्युत ऊर्जा नहीं, चुंबकीय ऊर्जा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित करती है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 50 कूलाम आवेश 5 सेकंड की अवधि तक संवेग में से प्रवाहित होने पर धारा का मान क्या होगा। क्या दे रखा है कि कोई 50 कूलाम आवेश है, यानी आवेश Q का मान क्या दे रखा है 50 कूलाम, और धारा का मान पूछा है, समय दे रखा है। तो देखो 50 कूलाम क्यों बराबर क्या है 50 कूलाम, 50 कूलाम आवेश 5 सेकंड, T बराबर क्या है 5 सेकंड, तो धारा का मान यानी प्रवाहित होने वाली धारा का मान I बराबर क्या होगा। तो देखो सूत्र क्या है कि क्यों बराबर होता है I इंटू टी। अब ज्ञात क्या करना है, I ज्ञात करना है, तो पक्षांतर कर लो, I बराबर हो जाएगा क्यों अपॉन टी। आवेश का मान क्या है 50, समय T का मान क्या है 5, तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 एम्पियर। धारा का मान क्या हो जाएगा 10 एम्पियर, किसमें है देखो बी ऑप्शन में, देखो सही 10 एम्पियर, तो राइट आंसर हो गया बी 10 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, दर्शित प्रतीक किसका द्योतक है, यानी जो आप प्रतीक दे रखा है ये किसका है। देखो कौन कौन से दे रखे हैं सभी देख लेते हैं, किसका कौन सा होता है। ये ऑप्शन देखो, प्रदीप्ति दीप, यानी प्रतिदीप्ति दीप। प्रतिदीप्ति दीप किस प्रकार का होता है, यानी प्रतिदीप्ति दीप यानी जो फ्लोरोसेंट लैंप हम कह सकते हैं, इसका प्रतीक यह होता है प्रतिदीप्ति लैंप का। अगला है विसर्जन लैंप, विसर्जन लैंप यानी डिस्चार्ज लैंप,
डिस्चार्ज लैंप का प्रतीक किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का लैंप डिस्चार्ज लैंप का प्रतीक होता है। अगला है नियॉन लैंप या नियॉन दीप। नियॉन दीप, नियॉन दीप का किस प्रकार का होता है? ये हो गया नियॉन दीप का। अगला है दोलक दीप। दोलक दीप, दोलक दीप का किस प्रकार का होता है? ये हो गया सामान्य लैंप और ये हो गया दोलक लैंप। अगला है जेनान फ्लैश दीप। जेनान फ्लैश दीप, जेनान फ्लैश दीप का किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है। ये हो गया जेनान फ्लैश दीप और यही आरेख इसमें दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसका हो जाएगा? जेनान फ्लैश दीप का। जो आरेख दे रखा है या प्रतीक दे रखा है वो किसका है? जेनान फ्लैश दीप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, जेनान फ्लैश दीप। अगला क्वेश्चन है चालकत्व है, कंडक्टिविटी का व्युत्क्रम है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंग्रेजी में जो दे रखा होता है वो भी देखना होता है। यदि यहाँ पे चालकता दे रखा होता है यानी चालकता का विपरीत होता है प्रतिरोध, और चालकत्व है कंडक्टिविटी दे रखा है तो इसका हो जाएगा प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालकत्व है यानी कंडक्टिविटी का विलोम क्या है? तो चालकत्व का जो विलोम होता है वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध यानी जिसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया ए, प्रतिरोधकता। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है 30 ओम, 20 ओम और 80 ओम के प्रतिरोधक डेल्टा में जुड़े होने पर समान स्टार कनेक्शन ज्ञात कीजिए। देखो तीन प्रतिरोधक है जो डेल्टा में जुड़े हुए हैं और तुल्य स्टार कनेक्शन ज्ञात करने हैं, यानी इनका स्टार कनेक्शन में क्या होगा ज्ञात कीजिए, इनका मान क्या होगा। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे, इसका एक अलग वीडियो भी मैंने डाल रखा है, स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार में किस प्रकार से हल करते हैं। कि तीन प्रतिरोधक है 30 ओम, 20 ओम और 80 ओम के डेल्टा में जुड़े हुए हैं। मान लो तीन प्रतिरोधक है R1, मान लो RA कह देते हैं इसे, RA, RB और RC। RA का मान है 30 ओम, इसका मान है 20 ओम और RC का मान है 80 ओम। ये तीनों डेल्टा में जुड़े हुए हैं तो तुल्य स्टार कनेक्शन ज्ञात कीजिए। अब स्टार में इनको ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे। मान लो स्टार में पहला प्रतिरोधक है R1, तो स्टार में लेना है R1 ज्ञात करना है तो इस पहले को छोड़ दो, इन दोनों का गुणांक तो हो जाएगा RB इंटू RC बटा RA प्लस RB प्लस RC। इनका अलग मैंने एक वीडियो बना रखा है उसमें विस्तृत समझाया हुआ है। तो R1 बराबर हो जाएगा RB इंटू RC बटा, यानी 1 है तो A को छोड़ दो, 2 है तो B को छोड़ दो, C है तो C को छोड़ यानी 3 को छोड़ दो यहाँ पे इस प्रकार से। तो R1 है तो RB इंटू C बटा RA प्लस RB प्लस RC। तो क्या हो जाएगा, RB का मान क्या है 20, RC का मान क्या है 80 बटा क्या हो जाएगा RA 30 प्लस 20 प्लस 80 क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 डबल 0 बट्टा 80 20 100 130, 130 0 से 0, 160 में 13 का भाग लगाओ, 160 13, 160 भाग 13 12.30, 12.30 हो। तो क्या हो जाएगा R1 बराबर क्या आ रहा है 12.30 ओम। अब R2 ज्ञात करना है, R2 ज्ञात करना है तो ये हो गया R2, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी 2 को छोड़, 2 का से क्या है B को छोड़ दो तो 1 और A और C, तो यहाँ हो जाएगा R इंटू RC। तो यहाँ क्या हो जाएगा RA का मान कितना है
30, तो 30 इंटू 60, तो क्या हो जाएगा? अब देखो 8 3 24, 24 डबल 0 बट्टा 130, 0 से 0, और 240 में 13 का भाग लगाओ, 240 भाग 13, तो यह हो जाएगा 18.46 ओम। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? 18.46 ओम। अगला है R3। R3 ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा RA इंटू RB। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 30 इंटू 20, और ये हो जाएगा 600 बट्टा 130, 60 बट्टा 13, 13 का 52, 4.61 ओम। तो ये हो गया R3 बराबर 4.61 ओम। अब देखो ये मान किस ऑप्शन में है? ए में 1 2 नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी में देखो 4.61, 4.61, 12.31 यानी 12.23 ये हो गया, 18.4 से ये हो गया 18.4 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 4.61 ओम, 12.31 ओम और 18.46 ओम, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बेटन वायरिंग के दौरान केबलों को स्थान पर दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। केबल वायरिंग के दौरान बेटन वायरिंग के दौरान केबलों को स्थान पर दृढ़ता से जकड़ने के लिए, यानी बेटन पर केबल को रोकने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन देखो, गांठ नहीं, क्लैंप्स, क्लैंप्स तो कंड्यूट को रोकने के लिए करते हैं, लिंक क्लिप सही है, केबल टैग्स नहीं, बोलाइन, बोलाइन तो गांठ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंक क्लिप, यानी सी ऑप्शन इसका सी होगा, यानी बेटन पर लिंक क्लिप के द्वारा केबल को रोका जाता है यानी जकड़ा जाता है। तो राइट आंसर हो गया सी, लिंक क्लिप से। अगला क्वेश्चन है, सागवान की लकड़ी पर TRS टप रबड़ सीतड़ केबल डालने के लिए वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सागवान की लकड़ी पर टप रबड़ सीतड़ केबल डालने के लिए किस वायरिंग का प्रयोग, यानी ये जो वायरिंग है वो कौन सी होगी? तो देखो, क्लेट वायरिंग, क्लेट वायरिंग है, स्थायी वायरिंग है जो क्लेटों पर स्थापित की जाती है। बेटन वायरिंग सही है, PVC, लेड सीतड़ और ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेटन वायरिंग, यानी सागवान की लकड़ी पर TRS केबल डालना ये एक बेटन वायरिंग होती है, बेटन वायरिंग में किया जाता है। ये तो राइट आंसर हो गया बी, बेटन वायरिंग। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उद्देश्य के लिए निम्न में से किस घरेलू प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? घरेलू उद्देश्य के लिए यानी हमें घरेलू वायरिंग के लिए इनमें से कौन सी वायरिंग की जाती है? क्लेट वायरिंग ये एक अस्थायी वायरिंग है। बेटन वायरिंग, बेटन वायरिंग का प्रचलन कम हो गया है। कंड्यूट सही है, केसिंग कैपिंग और लकड़ी का आवरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंड्यूट वायरिंग, यानी जो पाइप के अंदर वायरिंग डालते हैं वो, तो कंड्यूट वायरिंग। अभी अंडरग्राउंड भी हो सकती है और सरफेस कंड्यूट भी हो सकती है। तो राइट आंसर हो गया सी, कंड्यूट वायरिंग। अगला क्वेश्चन है, बीजेटी का आधार होता है, यानी बीजेटी का आधार क्या होता है? ऑप्शन देखो, यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का आधार क्या होता है? हल्का डोपित, मध्यम डोपित, अति डोपित, डोपित नहीं, या तो बी या सी। तो बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का आधार होता है वो हल्का डोपित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हल्का डोपित। तो ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न आगामी वीडियो के अंदर रहेगा। ठीक है साथियों।